आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में इंक्लूड टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण के बारे में पढ़ूंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार एक परमाणु उतने सहसंयोजक बंध बनाएगा जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक अतिव्यापन के लिए उसके पास उपलब्ध होंगे। यदि हम ऐसा इसके बारे में देखें तो बेरिलियम के पास में 0, बोरोन के पास में 1 और कार्बन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। इस हिसाब से बेरिलियम को 0, बोरोन को 1 और कार्बन को 2 वैलेंसी दिखानी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि बेरिलियम डाइवैलेंट है, बोरोन ट्राइवैलेंट है और कार्बन टेट्रावैलेंसी दिखाता है। इस तथ्य की व्याख्या करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि यदि किसी एटम के पास में ग्राउंड स्टेट में सफिशिएंट संख्या में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में उसके पास ऑर्बिटल खाली हैं, तो ऐसा एलिमेंट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और सफिशिएंट संख्या में अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। जैसा इसी की व्याख्या करने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा बोरोन के साथ ऐसा बेरिलियम में, बोरोन और कार्बन में ऐसा ही होता है। बेरिलियम में 2p ऑर्बिटल खाली है, इसलिए 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा। बोरोन में भी 2p ऑर्बिटल खाली है, इसलिए 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा और कार्बन में भी 2s से इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा। और जब ऐसा होगा तो बेरिलियम के पास में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, बोरोन के पास में 3 और कार्बन के पास में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे और इसलिए बेरिलियम, बोरोन व कार्बन क्रमशः 2, 3 व 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले हो जाते हैं और इसलिए ये तत्व द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी और चतुसंयोजी दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन की इस प्रकार की प्रमोशन उसकी मुख्य क्वांटम संख्या में ही संभव है, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या में एनर्जी का अंतर कम होता है और इतनी ऊर्जा उनमें अभिक्रिया ऊष्मा से प्राप्त हो जाती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक अतिव्यापन करके संयोजकता बंध बनाते हैं। अतः इस सिद्धांत के अनुसार मेथेन में 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का 1s कक्षक कार्बन के क्रमशः 2s, 2px, 2py और 2pz कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके 4 सहसंयोजक बंध बनाएगा। उस अवस्था में एक बंध ss ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, 3 बंध sp ओवरलैप के द्वारा बनेंगे, जो कि p कक्षक दिशात्मक होते हैं और s कक्षक दिशात्मक नहीं होते हैं और दिशात्मक बंध अधिक प्रबल होते हैं। अतः CH4 का एक बंध दुर्बल और 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसके अतिरिक्त तीनों p कक्षक परस्पर 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, अतः 3 sp सहसंयोजक बंधों का परस्पर 90 डिग्री का कोण होगा। परंतु प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि मेथेन की संरचना में चारों बॉन्ड समान होते हैं। इसकी व्याख्या करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हाइब्रिडाइजेशन की कल्पना करी। उन्होंने कहा ये चारों यानी एक s ऑर्बिटल और तीनों p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग में भाग लेने से पहले हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे, संकरण में भाग लेंगे और ये चारों कक्षक संकरण में भाग लेने के बाद में 4 संकरित कक्षक प्राप्त होंगे और ये चारों संकरित कक्षक सेम एनर्जी लेवल के होंगे और अब इनके द्वारा ओवरलैपिंग के बाद में उनके अतिव्यापन समान होगा उनमें और इनके अतिव्यापन से किसी तरह का अंतर नहीं आएगा, इसलिए चारों बॉन्ड समान होते हैं। संकरण एक काल्पनिक थ्योरी है। संकरण एक काल्पनिक थ्योरी है और ये इस वेरिएशन को, इस अंतर को डिस्क्राइब करने के लिए पॉलिंग ने कल्पना करी थी कि ऐसा होता होगा, इसीलिए सारे बंध समान होते हैं, संकरण समान होता है, ओवरलैपिंग इनमें समान होती है। संकरण एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है, फिर भी यह होता है। इसका कारण यह है कि संकरण के बाद बने हुए संकरित कक्षक दिशात्मक प्रकृति के होने के कारण प्रभावी अतिव्यापन करते हैं। जितनी
जिससे इतनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है कि संकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति के बाद भी वह मुक्त होती है, जिससे तंत्र स्थायी हो जाता है और इसी कारण संकरित कक्षकों के द्वारा बने हुए बंध मजबूत होते हैं। और यानी कि संकरण कक्षकों के द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण होता है और असंकरित कक्षकों के द्वारा पाई बंध का निर्माण होता है। संकरण के लिए पॉलिंग ने कुछ नियम दिए। आइए देखते हैं संकरण के कौन कौन से नियम हैं। कक्षकों के संकरण के लिए कुछ नियम आवश्यक हैं, वो निम्न प्रकार हैं। संकरण में भाग लेने के वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा स्तर पर उसकी मुख्य क्वांटम संख्या वाले और उसी परमाणु अथवा आयन के होने चाहिए, फर्स्ट नियम। सेकंड, संकरण में भाग लेने वाले कक्षक व नए बने संकरित कक्षकों की संख्या बिल्कुल बराबर होती है, अर्थात जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए संकर कक्षक बनते हैं। थर्ड है, किसी परमाणु के लिए एक निश्चित प्रकार का संकरण निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि संकरण एक केमिकल एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु क्रमशः 3, 2 व 1 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, अतः तीनों में संकरण का प्रकार भिन्न भिन्न होगा। फोर्थ है, संकरण में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। इलेक्ट्रॉनों का तो संकरण के पश्चात उन नए कक्षकों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अतः संकरण में पूर्ण भरे हुए, आधे भरे हुए व रिक्त सभी तरह के कक्षक भाग ले सकते हैं। संकरण के पश्चात नए बने कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार बंटवारा होता है कि अगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम रहे। संकरित कक्षक ऊर्जा व आकृति में एकदम समान होते हैं, किंतु त्रिविम आकाश में उनका विन्यास एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। संकरण के प्रकार से किसी अणु की ज्योमिति व बंध कोण आदि बतलाए जा सकते हैं। संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है जिसका उपयोग प्रायोगिक तथ्यों को समझाने के लिए किया जाता है। संकरण के प्रकार को प्रदर्शित करने के लिए हम संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के नाम के ऊपर उनकी संख्या प्रदर्शित करते हैं। जैसे sp3 संकरण का तात्पर्य है कि इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं। अब हम देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किस किस तरह का संकरण हो सकता है। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे sp संकरण, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये जब एक s और एक p ऑर्बिटल मिलकर 2 sp संकरित कक्षक बनाते हैं तो हम उसको sp संकरण कहते हैं। ये दोनों संकरित कक्षक sp संकरित कक्षक ऊर्जा व आकार में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं और तथा एक अक्ष पर यानी 180 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, यानी इनकी लीनियर ज्योमेट्री होती है और 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। इसमें हम बेरिलियम डाइक्लोराइड का एग्जाम्पल दे सकते हैं और CO2 का एग्जाम्पल दे सकते हैं। बेरिलियम डाइक्लोराइड में हम देखते हैं कि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 है, 2p में 0 इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट में इसके पास में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ एक्साइटेड स्टेट में दिखाएंगे और एक्साइटेड स्टेट में बेरिलियम से 2s से 1 इलेक्ट्रॉन 2p x में चलाया जाएगा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, sp संकरण होगा और sp संकरण 2 sp संकरित कक्षक प्राप्त होंगे जिनके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये दोनों sp संकरित कक्षक क्लोरीन के 3pz ऑर्बिटल जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बंध का निर्माण करेगा। चूँकि ये sp संकरण है इसलिए लीनियर ज्योमेट्री होगी इनकी और 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर स्थित होगा। इसी तरह से हम CO2 के बारे में देख सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कार्बन जो है उसके पास में ग्राउंड स्टेट में उसके पास भी सफिशिएंट संख्या में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कार्बन भी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। क्योंकि कार्बन यहाँ पे CO2 में हम देखते हैं कि कार्बन ने 2 सिग्मा बंध और 2 पाई बंध बना रखे हैं, यानी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ग्राउंड स्टेट में, परंतु कार्बन के पास में ग्राउंड स्टेट में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। चारों अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हम को छोड़ देंगे क्योंकि वो असंकृत कक्षक चाहिए पाई बॉन्ड के लिए और 2 कक्षक जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए संकरण में भाग लेंगे। sp संकरण होगा, 2 sp संकरित कक्षक प्राप्त होंगे और वो ऑक्सीजन के 2p y ऑर्बिटल जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है के साथ में संकरित होकर सिग्मा बंध बनाएगा और 2pz ऑर्बिटल जिसमें असंकृत कक्षक है
सॉरी जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के असंकृत कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करके पाई बंध बनाएगा। तो इस तरह से sp संकरण हम बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम कार्बन मोनोऑक्साइड, HCN, NO2 प्लस आयन, इनके बारे में भी sp संकरण के एग्जाम्पल ले सकते हैं। आगे के संकरण की हम आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।